65वीं बीपीएससी की हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हिस्ट्री की 26 क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। और बेसिकली हम बात करें तो इसके पार्ट 16 पार्ट बनने वाले हैं। तो आपको वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक साम्राज्यता किस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। बेसिकली हम बात करें कि प्रियदर्शी का जो चर्चा है, इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, तो ये मास्की का अभिलेख है। ये आपको मिलेगा कर्नाटक के रायचूर जिले में। और ये अभिलेख मास्की का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुश्रुत। अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। ये एक नगर हुआ करता था बंगाल की खाड़ी के नजदीक। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन के लिए सुनिश्चित करने के लिए। ये एक पोस्ट हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवाजी। शिवाजी ने 8 पोस्ट की जो है गठन किया था, जिसे हम कहते हैं अष्टप्रधान। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सही होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? आपको बताना है। इसे हम कहते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब कहां से प्रारंभ किया गया था? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ पे आपको बताना है तो साराबंदी से याद रखेंगे, सारा से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एओ ह्यू। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। आप डेट बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको बताना है तो यहाँ पे ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, इनको फांसी दी गई थी मगर और +2 और 2 लोगों के दी गई थी, जिनमें आपको याद रखना है ठाकुर रोशन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है इस तरह का पलट के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला जो नाम है, चौथा नाम, वो है राजेंद्र लाहिरी। तो ये नाम आप 4 याद रखेंगे, जिसमें काकोरी ट्रेन कांड में इन्हें फांसी की सजा जो है दी गई थी। चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, मगर गांधी जी ने क्या किया था कि इसमें कुछ लोगों को, सत्याग्रहियों को चुना था। ठीक है, इनमें विनोबा भावे को सर्वप्रथम जो है चुना गया था। तो विनोबा भावे इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे?
तो यहाँ पे ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व मतलब टैक्स के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? यहाँ पे सही आंसर होगा ए सी आर दास, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, देशेर, यहाँ पे देशेर कर लीजिएगा, दिस इज देशेर मतलब देश का, बंगला है, बंगला वर्ड है ये। तो देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? आपके पास है चार ऑप्शन, सखाराम गणेश दिवसकर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सखाराम गणेश दिवसकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।